और इजराइल से ही जुड़ी बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बता दें कि नाटो देश से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी है, जहां पर नाटो में बड़ी दरार जो है अमेरिका के साथ देने से इनकार कर दिया है और ऐसे में बौखलाए हैं। ट्रंप ने जमकर सुनाया है, हम उनकी रक्षा करते हैं, वो मदद नहीं कर रहे हैं और अब किसी की जरूरत नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। नाटो में कहीं ना कहीं बड़ी दरार अब देखने को मिल रही है। ट्रंप ने जो है वो नाटो को जमकर सुनाया है। उन्होंने कहा है कि हम उनकी रक्षा करते हैं और वो मदद नहीं कर रहे हैं और अब किसी की जरूरत नहीं है। महायुद्ध के बीच ये बड़ा बयान डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है कि हम उनकी रक्षा करते हैं और वो मदद नहीं कर रहे हैं और अब किसी की जरूरत नहीं है। ट्रंप का ये बयान है और इसके बाद से लगातार अब सबकी जो निगाहें हैं वो महायुद्ध पर बनी हुई है कि आखिर इसका अंत कब होगा। सुधीर जी से जान लेते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कि अब ये बड़ा बयान निकलकर सामने आया सुधीर जी कि हम उनकी रक्षा करते हैं और वो मदद नहीं करते हैं। ट्रंप ने बयान दिया है, तो क्या ऐसे में लग रहा है कि नाटो में कहीं ना कहीं दरार पड़ रही है अब? देखिए, नाटो में दरार है, लेकिन नाटो भी बहुत पीछे नहीं रह सकता। आप देखिए कि यूक्रेन की जो लड़ाई है वो नाटो के चलते ही अमेरिका लड़ रहा है। बिल्कुल। तो बाय एंड लार्ज लेट और सवेरे नाटो को भी अमेरिका के साथ खड़ा होना होगा, नहीं तो फिर यूक्रेन से हाथ खींचेगा। क्योंकि यूक्रेन में जो सारी लड़ाई रूस के खिलाफ है वो नाटो की लड़ाई है और नाटो के यूरोपियन पार्टनर्स की लड़ाई है। इस चीज को समझने की जरूरत है। तो ट्रंप इशारा कर रहे हैं कि भाई तुम्हारी लड़ाई तो हम लड़ रहे थे, अब हम लड़ रहे हैं तो तुम कम से कम एक नैतिक समर्थन दो। तो वो मुझे लगता है बाय एंड लार्ज एक आध हफ्ते में वो लोग लाइन में आ जाएंगे, कोई दिक्कत बहुत नहीं दिख रही। बिल्कुल। लास्ट सवाल मेरा आपसे एक और होगा कि आने वाले समय में अगर ये युद्ध जारी रहता है तो भारत पर इसका और क्या कुछ असर पड़ सकता है? जैसे कि गैस को लेकर आप देख ही रहे हैं कि हंगामा मचा हुआ है, तो आने वाले समय में और क्या कुछ देख सकते हैं? देखिए, जो हमारा ईंधन है लगभग 80-82% हम आयात करते हैं और स्टेट ऑफ हॉर्मुज से हमारा 40% ईंधन आता है, तेल और गैस। तो निश्चित तौर पर उसकी आपूर्ति में बाधा हुई थी, लेकिन भारत सरकार ने, भारत की नौसेना ने उसको क्लीन किया है। ईरान से बात भी किया और ताकत के साथ हमारी नौसेना बैठ गई है अब हॉर्मुज में और हमारे जहाज निकाल रही है। तो मुझे लगता है युद्ध तो चलेगा लेकिन बहुत असर नहीं पड़ेगा। मार्केट में आर्टिफिशियल कमी है, ओरिजिनल कोई खास कमी नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े कंटेनर अब आ चुके हैं और वो सारा सप्लाई चेन फिर से बहाल हो चुका है। और जो हॉर्मुज में 28 जहाज फंसे थे हमारे, वो लगभग जहाज निकल गए हैं। 2-1 दिन में सब भारत पहुंच जाएंगे, तो कोई सप्लाई कमी नहीं होगी मुझे लगता है। ठीक है सर, ठीक है। जुड़ने के लिए और समय देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बता दें कि ट्रंप ने जमकर सुनाया है नाटो देश को और ऐसे में महायुद्ध पर महा कवरेज हम आपको लगातार दे रहे हैं। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं।